आज हम देखेंगे गतिविधि पत्रक कक्षा 6 to 8 तक की है। ये आप यहाँ पर अपना नाम लिखोगे और यहाँ पर टीचर का नाम लिखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो कहानी है ये कछुआ और खरगोश की, ठीक है। जब मेरे को तो लगता है सबने ही सुनी होगी, पर मैं तब भी आपको एक बार सुना देती हूँ। एक खरगोश और एक कछुए में क्या थी, गहरी दोस्ती थी। वे साथ साथ घूमते थे, खेलते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार खेल में दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता करने की बात सोची, ठीक है। उनके बरगद में उनको बरगद के पेड़ तक पहुंचना था। यह पेड़ वहां से कुछ ही दूर एक गांव के ठीक बाहर था, ठीक है। यह निश्चित हुआ कि जो वहां पहले, अभी पढ़ते हैं आगे। देखो ये क्या था, यहाँ तक मैं आपको बता देती हूँ कि दोनों की में गहरी दोस्ती थी, सब कुछ। वो बेस्ट फ्रेंडशिप होते हैं, BBF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, वो वाली थी। और दोनों साथ साथ खेलते थे, दौड़ते थे, मदद करते थे एक दूसरे की। और एक दिन क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, रेस लगा ली। तो उस रेस में उन्होंने क्या कहा कि बरगद के पेड़ तक जो सबसे पहले पहुँचेगा वो जीत जाएगा। यह निश्चित हुआ कि जो सबसे वहाँ पहले पहुँचेगा वही विजेता कहलाएगा। दौड़ शुरू हुई। खरगोश जो कि खूब तेज दौड़ता था वह और उछल उछल कर चलता था, वह तेजी से आगे निकल गया। कछुआ अपनी आदत के अनुसार चल रहा था, एकदम धीरे धीरे, ठीक है। तो आपको पता है खरगोश कितनी तेज तेज दौड़ता है और कछुआ कितनी धीरे धीरे चलता है। कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ दूर तक कहीं नहीं दिखाई दिया, ठीक है। क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ के चला गया आगे, और उसने कुछ देर बाद देखा तो पीछे तो कोई था ही नहीं। उसने मतलब कि कछुआ उसे दिखा ही नहीं। पास में ही एक ऊंचा घना पेड़ था। धीमी धीमी हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा कि थोड़ी सुस्ता लेता हूँ, ठीक है, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा। मतलब कि उसने सोचा कि जब तक कछुआ आएगा मैं तब तक तो एक झपकी भी ले लूंगा, तो मैं थोड़ा पहले सो लेता हूँ अच्छे से थोड़ा सा, और जब कछुआ, अगर मेरे को आप पता चल जाएगा कि कछुआ आने वाला है या थोड़ी देर बाद, मैं उठ के वो फिर तेज तेज से भागता हुआ चले जाऊंगा। कछुए को तो यहाँ तक पहुँचने में अभी देर लगेगी। उसने ये सोचा कि अभी तो उसे बहुत देर लगेगी, मैं आराम कर लेता हूँ। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा ने उसे झटपट सुला दिया। उधर का जो था कछुआ था वो धीरे धीरे दौड़ता हुआ आ रहा था और बढ़ता जा रहा था। खरगोश काफी देर तक सोता रहा, उसे पता ही नहीं चला कि कब कछुआ चला गया। जैसे ही उसकी आंख खुली वह बरगद के पेड़ की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कछुआ तो पहले से ही वहां पहुंच गया है, और इस तरह क्या हुआ, वो जो कछुआ है वो जीत गया। पर लगातार चलकर कछुए ने मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि वो तो आराम करने लग पाया खरगोश, और फिर उसके बाद कछुआ तो धीरे धीरे अपनी चाल चलता रहा और वो खरगोश से आगे भी हो गया। और खरगोश को बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद आ गई, जिससे वो उठ नहीं पाया। तो थोड़ी देर बाद लेट उठा, तो जब तक जो कछुआ था वो जीत चुका था, ठीक है। तो इस कहानी में यही है और आप सुन भी चुके होंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़कर अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइए। कुछ यहाँ पे कठिन जो शब्द आपको लगे उनकी सूची बनाएं, ठीक है। तो पहले सूची बना लेते हैं। तो देखो सूची में आप क्या क्या लिख सकते हो। पहला लिख सकते हो प्रतियोगिता, उसके बाद लिख सकते हो आप झटपट, और सुस्ता लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो आप, जो आपको मतलब उच्चारण में आपको थोड़ा वो लगे कि नहीं बोला जा रहा है, जैसे कहलाएगा और निश्चित। और क्या लिख सकते हो, और भी, जैसे ये मुड़कर, ठीक है। ये आप ऐसे वर्ड हैं जो कुछ बच्चों को बोलने में दिक्कत आएगी और कुछ को नहीं आएगी, तो आप अपनी मर्जी से लिख लेना, वरना यही लिख देना, ठीक है। और बताती हूँ मैं आगे क्वेश्चन में और क्या है।
आगे आपके क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपने इसको अच्छे से पढ़ना है अपने सदस्यों के सामने, मतलब कि एक वीडियो बनानी है या फिर ऑडियो बना लेना और ग्रुप में सेंड कर देना, और कठिन शब्दों की सूची बनानी है, वो आपको मैंने बता दी है। तो आप उनमें से कोई से भी लिख सकते हो, वरना तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कहानी में एक जगह आया है धीमी धीमी हवा चल रही थी। ठीक है, ये लाइन आई थी कहानी में एक जगह। क्या हवा जब चलती है तो हम उसे महसूस कर पाते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? इस वाक्य में लिखिए। ठीक है, एक वाक्य में लिखना है कि हम कैसे महसूस कर पाते हैं। तो मैं अभी आपको आंसर ऐसे ही बोल के बता देती हूँ, फिर लास्ट में मैं इन तीनों के आंसर्स जो मैंने लिखे हुए हैं वो दिखा दूंगी। ठीक है, तो सेकंड वाले का आपका आंसर होएगा कि हाँ, हम हवा को चलते हुए महसूस कर पाते हैं। हवा कभी धीरे चलती है तो कभी तेज चलती है। और अब देखो थर्ड वाला कि आप अपने माता पिता के साथ बाजार जाते होंगे, वहाँ आप किस तरह की आवाज़ें सुनते हैं, वे आवाज़ें आपको कैसी लगती हैं, इसके बारे में 2 या 3 वाक्य में लिखिए। तो हम अपने माता पिता के साथ जाते हैं, वहाँ पर हमें कोई सब्जी वाले की या फिर गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी जाती है, कभी वो तेज बोलते हैं तो कभी धीरे। ठीक है, उसके बाद देखो ये फोर्थ वाला है, इस कहानी में धीमी धीमी धीरे धीरे जैसे शब्द के जोड़े का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार के शब्दों के जोड़ों के प्रयोग में भाषा में सुंदरता आती है। ठीक है, आप भी किन्हीं 5 शब्दों के ऐसे ही जोड़े बनाकर लिखिए, जैसे कि सोते सोते, खाते खाते, और फिर लिख सकते हो एक एक, लगातार लगातार, साथ साथ, धीरे धीरे, और भी आप लिख सकते हो जैसे कि रात रात, दिन दिन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको अब दिखा देती हूँ आंसर्स इसके लिखे हुए। ये आप आंसर लिख लोगे, ये सेकंड वाले का है, ये थर्ड वाले का है, एंड ये फोर्थ वाले का है। ठीक है, ये आप लिख लोगे आंसर अपनी कॉपी में। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है, एक्टिविटी शीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, और अगर आपको यहाँ पर इनमें से कुछ लिखा हुआ ना समझ में आए तो आप क्या कर सकते हो, जो मैंने बोला था उसे सुनकर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।